ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्री भगवान उवाच भूया एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो। क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। तो इस श्लोक का प्रारंभ ही, इस चैप्टर का नाम ही श्री भगवान का ऐश्वर्य है, और श्लोक का जो प्रारंभ है वो होता है श्री भगवान वाचा, जैसा कि गीता के कई श्लोक में आप सुनेंगे। ये बड़ी अचंभे की बात है कि सारा संसार, गीता इतनी फेमस है, गीता सारे संसार में कई लोग गीता को जानते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन कभी हमने इन श्लोकों में आज तक ध्यान ही नहीं दिया था कि भगवान का ऐश्वर्य भी है, और इतना ज़बरदस्त ऐश्वर्य, इतना कुछ भगवान ने अपने बारे में पर्सनल अपने बारे में बताया है। अक्सर गीता मतलब लगता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ऐसा ही फेमस हो गया। गीता आपको कर्म करना सिखाती है, कर्मी महान है इत्यादि, लेकिन गीता में के अंदर ही भगवान ने अपने बारे में इतना कुछ बताया है। यही तो हम जानना चाहते थे। जीव का सबसे बड़ा रहस्य तो क्या है? जब ब्रह्मा जी संसार में आए, वो भी यही जानना चाहते थे, और हर इंटेलिजेंट व्यक्ति ये जानना चाहेगा जो बुद्धिमान है कि ये सब आखिर में क्या है, ये कौन है। कोई एक कॉमन फैक्टर है इन सब के पीछे, कोई एक ब्रेन है, सुपर एक्सीलेंट ब्रेन। ऐसा बड़े बड़े साइंटिस्ट आइंस्टीन जैसे की स्टेटमेंट है कि यदि आप साइंस में डीप जाएंगे, सोचेंगे, तो आपको दिखेगा कि एक सुपर ब्रेन काम कर रहा है बिहाइंड एवरीथिंग। तो जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो उसके बारे में जानना चाहते हैं, और गीता में ये जानकारी उपलब्ध है। कितनी हैरानी की बात है। और ये गीता सड़कों पर श्रील प्रभुपाद के शिष्य बांट रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग इस बात से बिल्कुल इग्नोरेंट हैं कि भगवान का ऐश्वर्य क्या है। भगवान के ऐश्वर्य के बारे में भगवान शब्द को हम लेते हैं तो भगवान शब्द का मतलब है वास्तव में कि जो 6 ऐश्वर्यों को धारण करे। 6 ऐश्वर्यों को धारण करने वाला वो कहलाता है भगवान। तो पराशर ऋषि इसको बोलते हैं। भगवान की डेफिनेशन हम सुनते हैं कि ऐश्वर्यस्य वीर्यस्य यश, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिया ज्ञान वैराग्यश्चैव षण्णाम भग इति ऋणा। ये 6 ऐश्वर्य भगवान के बताए गए। एनीबडी हु हैज दिस 6 ऑपुलेंसेस, जिसके अंदर भी ये 6 ऐश्वर्य हैं पूर्ण मात्रा में, उसको भगवान कहते हैं। तो भगवान इस चैप्टर में अपने ऐश्वर्यों के बारे में कहेंगे, और हमें समझना पड़ेगा कि हम अक्सर भगवान 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 बोलते रहते हैं। भगवान का मतलब, कोई आपसे पूछे क्या है भगवान का मतलब, तो हम क्या बताएंगे? भगवान वो है जो 6 ऐश्वर्यों को धारण करता है, वो भगवान है। वैसे तो आप जानते हैं भगवान की, हम सुनते हैं 64 कलाएं हैं, इतनी ज्ञान है, शक्तियाँ इतने प्रकार की हैं, लेकिन ये मुख्य तौर पर ये 6 ऐश्वर्यों में हम भगवान को जानते हैं। और ये 6 ऐश्वर्य क्या है? ये है संपूर्ण शक्ति। संपूर्ण शक्ति। संपूर्ण शक्ति का मतलब है कंप्लीट। जैसे कोई व्यक्ति शक्तिमान हो सकता है, लेकिन कितने समय तक, और थोड़े दिनों में उसको हराने वाला कोई आ जाता है। हम देखते हैं कि 100 मीटर्स रेस के अंदर कोई भागता है 8 सेकंड के अंदर, तब तक कोई 7 पॉइंट समथिंग में उससे जीत जाता है। वो भी तब तक जब तक कोई और उससे भी छोटा है। ऐसा रिकॉर्ड टूटते ही रहते हैं। हम देखते हैं एक ज़माने में वो धीरे धीरे वो सेकंड्स कम होते जा रहे हैं। कोई और बलवान आ जाता है, कोई एक बॉक्सिंग चैंपियन है, कोई दूसरा बॉक्सिंग चैंपियन आया था, थोड़े समय पे चला जाता है। तो बलवानों का जो बल है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं सर्वाधिक बलवान हूँ, क्योंकि वो आज सर्वाधिक है लेकिन कल नहीं रहेगा, और आज वो तब तक है जब तक उसको कोई दूसरा नहीं मिल जाता। तो इसलिए यहाँ बता रहे हैं कि इन 6 ऐश्वर्यों के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो 6 ऐश्वर्यों का मतलब है पूर्ण रूपेण, एवरी टाइम, ऑलवेज, विदाउट एनी कंडीशन, नो कंडीशन सप्लाई, नो कंडीशन एट ऑल। आप ये नहीं कह सकते मैं सबसे बलवान हूँ। कंडीशन सप्लाई। कंडीशन क्या है? 2 पैरों वालों में, यानी कि मैं हाथी से बलवान नहीं हूँ, मनुष्यों में मैं सबसे बलवान। कंडीशन अप्लाई है ना। तो हमारी अक्सर सारी स्टेटमेंट ऐसी होती है,
है ना, 60% डिस्काउंट, फिर कंडीशन अप्लाई। उस चीज़ के अंदर जिसका प्राइस 20,000 से ऊपर है, माना तो कंडीशंस, नो कंडीशन अप्लाई व्हेन जब हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि सबसे अधिक बलवान, फॉर एग्जांपल, देन वी आर सेइंग कि विदाउट एनी कंडीशन, देयर इज नो कंडीशन। जैसे कि रावण ने बोला जी मैं सबसे शक्तिशाली बनना चाहता हूँ और मैं किसी से भी ना मरूं, तो उन्होंने कहा ये तो नहीं हो सकता जी। तब उन्होंने कुछ नाम लिए, उन्होंने बोला मनुष्यों से, ठीक है मनुष्यों से का कंडीशन मत डालिए, क्यों? तो उसने सोचा जी मनुष्यों का क्या है, हाँ मनुष्यों का क्या है, उनको तो चींटियां हैं, और मनुष्य के रूप में ही भगवान ने, राम ने रावण का अंत किया। तो इस प्रकार से हम कंडीशंस हर चीज में देखते हैं। कोई व्यक्ति कंप्लीटली बलवान नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, ठीक है। तो जो सबसे शक्तिशाली है वो है कृष्ण। और इसके एग्जाम्पल देने की आपको क्या बताएं, भगवान का एक अंश है, अंश का अंश हम कहते हैं शेष, अनंत शेष, जो सारे ब्रह्मांडों को अपने फनों पे उठाता है। सोचिए, हम कई बार देखते हैं एटलस को, एक फोटो की एटलस जो है पृथ्वी को उठा रहा है और झुक गया है, अब वो ब्रह्मांडों को उठाए हैं अपने फनों पर, और वो स्वयं भगवान नहीं है, मतलब भगवान का आदि स्वरूप नहीं है, भगवान तो है ओरिजिनल जो स्वरूप रूप है वो कृष्ण है, वो उसके भी अंश के अंश हैं, वो सारे ब्रह्मांडों को उठाए हैं। आप बताइए क्या बताएं उनके बारे में। हम कहते हैं गोवर्धन उठा लिया तो क्या हो गया, गोवर्धन उठा लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है भगवान के लिए गोवर्धन उठाना, क्योंकि वो तो सारा ब्रह्मांड ही उठाए हुए हैं। तो इसलिए सबसे अधिक बलशाली एवरी टाइम, नॉट कि हमारे बॉक्सिंग चैंपियन होती है, कुश्ती चैंपियन होती है, बाउट्स होते हैं तो उसमें होता है 40 to 50 kg बाउट, ये है 50 to 60, 60 to 70, क्योंकि अगर 80 kg वाला 40 kg वाले से लड़ेगा तो वो तो अपना शरीर को रख देगा और ख़त्म मामला। हाँ, तो इसलिए बराबर के वेट वालों की लड़ाई होती है। यहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई है, मैं कुश्ती चैंपियन हूँ किस रेंज में, 60 to 70 रेंज में, तो हर चीज़ में। लेकिन भगवान न तो जानवर में, न मनुष्यों में, न किसी जीव के अंदर कभी ऐसा बल है। हाँ, और ये है जी, ये बुजुर्गों की अलग कुश्ती है जी, बच्चों की अलग कुश्ती है जी, जवानों की अलग कुश्ती है, ऐसा भी नहीं है भगवान के साथ। ऐसे ही मैंने जस्ट इसको ज़्यादा एलिब्रेट कर रहे हैं ताकि आगे आने वाले जितने भी हम ऐश्वर्य बोलेंगे उसको आप इसी तरीके से सुनना, कि विदाउट एनी कंडीशन। तो सबसे पहले संपूर्ण शक्ति, उसके बाद संपूर्ण यश। अगेन यश भी सब्जेक्ट टू कंडीशन होता है। कोई व्यक्ति हो सकता है, अगेन अगर बोलें तो मनुष्यों में बहुत फेमस हो, हाँ, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा जो मनुष्यों में, जानवरों में, पेड़ों में, पौधों में, सब में ही वो है कृष्ण। जैसा कि हम भगवान की लीलाओं में सुनते हैं कैसे पेड़ पौधे पशु सब भगवान को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। चैतन्य लीला में चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया कि कैसे सारे जानवर उनको देख के नृत्य करने लगे झारखंड के जंगलों में। हाँ, और ऐसी अनेक लीलाएं हुई भगवान ने दिखाई। तो संपूर्ण यश आज संसार के अंदर, पूरे संसार में हर कोने में, चाहे कोई हिंदू धर्म को माने या ना माने, इट डज नॉट मैटर, चाहे वो इंडियन है या नहीं है, बट लोग कृष्ण को जानते हैं हर कोने में संसार के। और ये तो एक ब्रह्मांड के अंदर एक पृथ्वी है, वास्तव में हर ब्रह्मांड में भगवान को जाना जाता है। भगवान ब्रह्मांड का जो प्रथम पुरुष है ब्रह्मा, सारे संसार के ब्रह्मा जो हैं भगवान को प्रणाम करने के लिए जाते हैं, इसलिए सबसे अधिक यशवान। और फिर है अगला तीसरा, संपूर्ण धन। लक्ष्मी स्वयं जिनके वैकुंठ में पोंछा लगाती हूँ अपने बालों से, एंड उनके पैरों को दबाने के लिए लालायित रहती हूँ। तो जिनकी साक्षात लक्ष्मी जिनकी सेवा के लिए लालायित रहती है, और भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट करने के लिए जहाँ लक्ष्मी तपस्या करती है, उस लक्ष्मी के पति नारायण के पास कैसे संपूर्ण धन ना हो, कैसे ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वो तो एक्चुअली में धन के सोर्स भी वही है इस प्रकार से। उसके बाद है संपूर्ण ज्ञान। ज्ञान उन्हीं को होगा क्योंकि ही इज द मैन्युफैक्चरर। एक मैन्युफैक्चरर को ही पता होता है कि इस प्रोडक्ट में कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, कौन से पेज लगाए हैं, कौन सी मेक लगाई है, पूरा डिज़ाइन होता है उसके पास, है ना। तो डिज़ाइन को कभी भी, जैसे कोई मैकेनिक कोई नई नई चीज़ है उसको डुप्लीकेट बनाना पड़ता है तो बड़ी दिक्कत आती है, खोल खोल के बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर को कोई मॉडिफिकेशन करनी हो तो उसके लिए आसान है, क्योंकि वो जानता है कहाँ पर क्या है, क्या इम्पैक्ट आएगा। कृष्णा जो है हर चीज़ के, हम उनके अंश हैं, देवता उनके अंश हैं, प्रकृति जो है उनकी शक्ति है। बताइए, आध्यात्मिक जगत भी उनकी शक्ति है, हर चीज़ के
अहम सर्वस्व प्रभवो, भगवान कहते हैं, मत्तः सर्वस्व प्रवर्तते। हर चीज़ के सोर्स ही वो है, कारण ही वो हैं, इसलिए वो सब कुछ जानते हैं। और इसलिए भगवत गीता उन्होंने केवल 700 श्लोक बोले, हमने तो सुनते हैं, उसमें भी भगवान ने तो नहीं बोले, लेकिन जो भी है ऐसा सुनते हैं हम कि लगभग 45 मिनट 1 घंटा भगवान ने बोली, और उसको सारा संसार उसमें डूब रहा है और समझने का प्रयास कर रहा है। हाँ, तो इसलिए सबसे अधिक ज्ञान है संपूर्ण सौंदर्य। हाँ, हमसे एक बच्चे ने पूछा कि भगवान सबसे सुंदर क्यों है? तो हमने यही जवाब दिया कि भगवान सबसे सुंदर इसलिए हैं क्योंकि सबसे सुंदर, जो सबसे उन्नत जो वस्तु हो सकती है वही भगवान के पास है, वही भगवान है। अगर कोई भगवान से सुंदर हो जाएगा तो वो भगवान कैसे माने जाएंगे? वो कैसा भगवान? जिससे बलशाली कोई और व्यक्ति है, जो व्यक्ति भगवान को पीट दे तो वो व्यक्ति भगवान ना बन जाए? जो व्यक्ति भगवान से ज़्यादा धनवान हो जाए तो वो व्यक्ति भगवान ना बन जाए? जिस व्यक्ति पे भगवान से ज़्यादा ज्ञान हो जाए तो वो व्यक्ति भगवान ना बन जाए? उसी प्रकार जो व्यक्ति भगवान से सुंदर हो जाए तो वही भगवान ना बन जाए। इसलिए भगवान निराकार वस्तु नहीं है, वो साक्षात आकार है उनका, और बहुत ही सुंदर है। बहुत ही सुंदर क्या बोले, सबसे सुंदर है। हम सुनते हैं अनेक लीलाओं में कि यमुना जो है, चलते चलते यमुना ठंडी पड़ के जम जाती थी जब भगवान के दर्शन होते थे वेणु बांसुरी बजाते हुए। हाँ, समीर, धीर समीर एक जगह है वृंदावन में जहाँ कहते हैं कि वायु धीरे धीरे चलने लगती थी। हाँ, पेड़ पौधे लटक जाते थे नीचे उनको छूने के लिए, ऐसा उनका सौंदर्य है, और हमेशा यौवन में रहता है उनका सौंदर्य। हमारे शरीर के सौंदर्य की तरह बूढ़ा नहीं हो जाता, झुर्रियाँ नहीं पड़ जाती। बहुत सुंदर व्यक्ति है कोई जवानी में, लेकिन क्या होता है फिर जैसे बुढ़ापा आता है, हाँ, झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, गड्ढे पड़ने लगते हैं, काला होने लगता है, लटक जाता है, गाल लटक जाते हैं। आप देखेंगे जो व्यक्ति बहुत जिम करता है वो शरीर उसके बहुत बढ़िया से, चेस्ट वेस्ट बढ़िया होती है, लेकिन जैसे वो बूढ़ा होता है वो मांस के लोथड़े लटक जाते हैं, वो व्यक्ति बहुत ही बदसूरत लगने लगता है, जैसे कि बुलडॉग, बुलडॉग के मांस लटक रहा होता है ना, ऐसे लटक जाता है उसके शरीर में। तो ये सुंदरता जो हमारी है वो इटर्नल नहीं है, लेकिन कृष्ण जो है हमेशा उसी रूप में रहते हैं। हम देखते हैं कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था तब भगवान की उम्र जो है 125 बताते हैं सांसारिक रूप से अवतरित होने की। भगवान की उम्र तो इज आदि पुरुषम, लेकिन उस 125 साल में वो एकदम नव यौवन जैसे लगते हैं, जैसे कोई बालक है। ऐसा नहीं होगा आप भगवान किसी फोटो के अंदर ब्रह्मा जी की तरह दाढ़ी बड़ी हुई सफ़ेद बाल दिखेंगे आपको भगवान के। तो इस प्रकार से ही इज द ऑल मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, एंड देन संपूर्ण त्याग से युक्त है। त्याग भी एक प्रकार की एक ऐश्वर्य है, क्योंकि त्याग कौन सकता है? जो व्यक्ति पूर्ण तरह संतुष्ट है वो किसी भी वस्तु को त्याग सकता है। कृष्ण जो है पूर्णतया संतुष्ट हैं, हाँ, इसलिए वो हर वस्तु को त्याग सकते हैं। हम नहीं त्याग पाते क्योंकि हमारे अंदर संतुष्टि नहीं है, इसलिए हमें लगता है ओ ये चीज़ चली जाएगी, ओ ये तो मेरी है, मैं कैसे भोगूंगा इसको, है ना। किसी ना किसी चीज़ के प्रति हमारी आसक्तियाँ तो हैं ही, क्योंकि हम पूर्णतया संतुष्ट नहीं हैं। कृष्ण जो है आत्मा राम है, कंप्लीटली सेटिस्फाइड अपनी शक्तियों से ही, उनको किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं है वास्तव में अपने को संतुष्ट करने के लिए। हाँ, वो हमारी सेवाएं इसलिए लेते हैं क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए हमें लविंग एक्सचेंज करने के लिए वो हमें सेवाएं देते हैं। नहीं तो इज़ कम्प्लीटली सेटिस्फाइड, इसलिए उन्हें किसी वस्तु की कभी भी कोई आसक्ति नहीं हो सकती है। इज़ टोटली रिनाउंस्ड हर चीज़ से। संसार में रहते हुए अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हुए भी भगवान हर चीज़ से क्या है? विरक्त हैं। और इसके भी कई एग्जाम्पल हैं। भगवान को अपना नाम ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए, क्योंकि नाम ऐश्वर्य भी ना वही कमाना चाहता है जिसका नाम ऐश्वर्य नहीं है, जिसको संसार का एक एक पत्ता, एक एक बच्चा, एक एक जवान, बूढ़ा, जानवर, हर चीज़ जानती हो, उसको अपने नाम की चिंता नहीं रहती उसके बाद, क्योंकि एवरीबडी लव्स हिम, इसलिए वो रणछोड़ बन जाते हैं। लेकिन क्या करें, रणछोड़ बनने के बाद भी उनकी बदनामी ना हो के लोग उसको ही ग्लोरीफाई करने लगते हैं। ही रण छोड़ रहा है, रण छोड़ रहा है, रण छोड़ रहा है कि जाए। तो बताइए कैसे उनकी बदनामी हो सकती है? उनको किसी चीज़ का, हर चीज़ को त्यागते हैं। गोपियाँ को त्याग देते हैं, और गोपियाँ उनके प्यार में फिर भी उनको नहीं त्यागती हैं, फिर भी उनसे प्यार करती रहती हैं। तो ऐसे, इसलिए ये इसको कहते हैं 6 ऐश्वर्य। ये ऐश्वर्य जिसके अंदर है वही भगवान है। तो भगवान कह रहे हैं यही मैं तुम्हें अब इस चैप्टर में बताऊंगा, और ये मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से और श्रेष्ठ है। लेकिन क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, मेरे प्रति ईर्ष्यालु नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा। तो भगवान को वही जान सकता है जो भगवान के प्रति ईर्ष्यालु नहीं है। प्रेम के अंजन लगाकर भगवान को समझा जा सकता है।
हम अपने से कंपेयर करेंगे, किसी जीव से कंपेयर करेंगे तो भगवान के प्रति ईर्ष्या पैदा होगी। यही समझना पड़ेगा, इज अबव एवरीबडी, और तब उनको समझना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।